अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस करें 10th क्लास फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 16। उसका आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस, बेसिकली इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन बेसिकली हम मैथ में पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है हिस्सा, कंपोनेंट। फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के हिस्से। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये कौन कौन से हैं और क्या क्या उनका फंक्शन। ठीक है जी। हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर होता है, टॉवर कह लें आप, कंटेनर कह लें। उसमें हम जो है ना वो नीचे से ऐड कर रहे होते हैं ऑयल, क्रूड ऑयल जो होता है, और उसका टेम्परेचर जो होता है ना विच इज़ कंसीडर्ड एज तकरीबन 400 सेल्सियस, 400 से लेकर 500 सेल्सियस, 400 टू 450 सेल्सियस तक उसे हमने गर्म किया होता है। ठीक है, समटाइम 500 तक। यहाँ पे हम पेट्रोलियम ऐड कर रहे हैं। कितना जी? तकरीबन आप कह लें कि 500 सेल्सियस हीट यहाँ से हमने ऐड कर दिया। जैसे ही हम ऐड करेंगे ना, इसके अंदर फिर डिफरेंट इस तरह के हमने कंपोनेंट बनाए हुए हैं ना। ठीक है, आप इसे इस तरह से कर लें। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए कि आसानी के साथ आप समझ लें इसे। इसका भी मैं आपको मेथड बताता हूँ किस तरह से करके हम इसे सेपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मेथड होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री का। आपने कभी विजिट तो नहीं किया होगा ऑब्वियसली। ये हमने इसके अंदर कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, फिर एक आप यहाँ पे भी रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करके डायग्राम की भी आपने कोशिश करनी है कि वो आप बना सकें। ठीक है, बिकॉज डायग्राम आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। ले जी, ये आपके पास एक वो टावर बन गया जिसके अंदर आपने फ्रैक्शंस को अलग अलग करना है। 400 सेल्सियस पेट्रोलियम, 500 आपने इधर भेज दिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ऊपर कितना है जी? 20 सेल्सियस है, बिल्कुल कम से कम टेम्परेचर, क्योंकि नीचे से पेट्रोलियम ऐड हो रहा है ना, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। 400, 300, 200, 120 सेल्सियस। तो जितनी आपके पास गैसेज होंगी ना, जिसमें गैस, जिसमें कौन कौन सी जी? CH4 है, C2H6 है, C3, आप इस तरह कर लें, CH3, CH2 और CH3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, मतलब C4 तक कंपाउंड। आप इसे सिंपल ये कह सकते हैं कि कार्बन 1 टू कार्बन 4 के कंपाउंड जो हैं वो C1 टू C4, ये कंपाउंड सेपरेट हो जाएंगे। ये गैसेस है ना, ये तो निकल जाएंगे। उसके बाद आपके पास पेट्रोल आ जाता है। पेट्रोल को बेसिकली कहते हैं गैसोलीन। गैसोलीन, अब गैसोलीन का जो टेम्परेचर है ना वो है आपके पास 35 टू 70। ये 20 सेल्सियस, ये 35 टू 70। पेट्रोल की फिर डिफरेंट काइंड है, मोस्टली ज़्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्टेन होता है। इसमें अब C5 से लेके तो आपके पास कार्बन होते हैं जी C10 तक। उसमें C8 वाला हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। अब ये किस तरह आता है? असल में जब चीज़ ऊपर जाती जा रही है ना तो वो ठंडी होती है, क्योंकि ऊपर तो आग नहीं जल रही ना, आग तो नीचे जल रही है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आके टेम्परेचर 35-70 तक टेम्परेचर रहा ना, वो चीज़ लिक्विड बन गई। जिस तरह पानी होता है ना, आप बॉयल करे ऊपर ढक्कन दें किसी चीज़ के, वो एवेपोरेट हो रहा है, ढक्कन के साथ लगे फिर वो लिक्विड बनता है, क्योंकि ढक्कन ठंडा है। गर्म किया पानी को, एवेपोरेट हो गया, ठंडा किया तो वो लिक्विड बन गया। ठीक है, वो लिक्विड बनता है पेट्रोल, वो हम साइड पे कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास थर्ड होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर 70 टू 120 सेल्सियस है। इसके बाद इस तरह नीचे ये फ्रैक्शन, इसे फ्रैक्शन टावर कहते हैं हम बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट इस बेस पे सेपरेट कर लेते हैं कि उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं नेफ्था आ जाता है 8 टू 12 कार्बन। तो उसका यूज़ भी लिखा हुआ है साथ साथ, केमिकल फीड स्टॉक फॉर द मेकिंग ड्रग, प्लास्टिक एंड अदर केमिकल्स। केरोसिन ऑयल कहते हैं मिट्टी के तेल को। पेट्रोल का दूसरा नाम होता है गैसोलीन, वो आपको पता है कहाँ यूज़ होता है। तो केरोसिन जो है हमारे पास मिट्टी का तेल, जेट के अंदर इस्तेमाल होता है, जो जेट प्लेन होते हैं उनके अंदर।
और हीटिंग, लाइटनिंग एंड कुकिंग में इस्तेमाल होता है। डीजल हैवी व्हीकल्स जो होते हैं वो डीजल पे चलते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल, जो इंजन ऑयल होते हैं इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं। फ्यूल ऑयल इंडस्ट्री के अंदर जो ज़्यादा होते हैं। फिर एंड पे हमारे पास एक प्रोडक्ट बच जाता है जो वेपोरेट ही नहीं होता, मतलब इतना थिक होता है, उसे हम फिर कहते हैं तारकोल वगैरह होता है। वो सड़कों में बिछाने के या रूफिंग के वगैरह काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से करके हम उसकी सेपरेटिंग करते हैं। तुम्हारे पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है। डिफाइन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ विस्कस ब्लैक liquid material, greenish black liquid material which consists of different fractions. List name of fraction obtained by the fractional distillation of petroleum. इसी को भी हमने डिस्कस किया है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक CNG होती है, ये आपको पता होना चाहिए। CNG स्टैंड फॉर compress नेचुरल गैस। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG आप जो लाइटर होता है ना सिगरेट जलाने वाला, मैं सिगरेट नहीं पीता खैर, उस लाइटर में LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, वो लिक्विड की होती ही गैस है। लिस्ट वन ऑफ यूज ऑफ ईच पेट्रोलियम फ्रैक्शन। हर एक का यूज लिखा हुआ है टेबल के अंदर, वो हमने डिस्कस भी किया, वो आप बता सकते हैं। हाउ इज पेट्रोलियम ऑब्टेन। पेट्रोलियम की ड्रिलिंग आपने लिखनी है, किस तरह से हम उसे हासिल करते हैं। लें जी बेटा, ये था हमारा आज का चैप्टर और बुक का लास्ट चैप्टर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बुक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।